श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत कब है, एकादशी का व्रत कब करना है, इसका पारण कब होगा और एकादशी पर किए जाने वाले पूज्य गुरुजी की कथा के कुछ अचूक उपाय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी कब है अप्रैल माह की, क्योंकि अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही व्रत करते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ होता है और सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि आप कोई भी व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण व्रतों का हमें पुण्य प्राप्त होता है। और एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए? यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं रखा है, आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ के महीने में आएगी तब से प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई सी भी एकादशी से नहीं उठाया जाता है। गुरुजी कहते हैं एकादशी उठाने का श्रेष्ठ दिन होता है निर्जला एकादशी। तो आप निर्जला एकादशी से ही व्रत उठाइएगा और आप व्रत करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत इस बार आपको कब करना है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल में 8:04 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय तिथि को मानते हुए हम कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखेंगे और इसका पारण होगा 20 अप्रैल को। तो आप सभी 19 अप्रैल को ही व्रत रखें। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले गुरुजी के कुछ खास उपाय जो केवल एकादशी के दिन ही किए जाते हैं। गुरुजी कहते हैं एकादशी के दिन यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख शांति नहीं है, अर्थात कोई भी बीमारी लगी हुई है, परिवार में एक के बाद एक बीमारियां ख़त्म नहीं होती या आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में कोई बीमारी प्रवेश ना कर जाए, तो इसके लिए गुरुजी ने छोटा सा उपाय बताया है कि आपके ही घर में अपने बड़ों को कोई भी पीली चीज़ आपको गिफ्ट में देनी है, दान में देनी है। गुरुजी कहते हैं बड़ों को पीली चीज़ दान में देने से आपके घर में कभी भी गृह लड़ाई क्लेश वगैरह नहीं होता है। अब आप यह पीली चीज़ कुछ भी दे सकते हैं। आप चाहें पीला पुष्प दे दें अपने बड़ों को, सास ससुर, बड़े भैया भाभी, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनको आप कुछ भी दे दें। पीला फूल दे दें, पीले चने की दाल दे दें, चाहे तो आप पीली मिठाई उन्हें खिला सकते हैं। पीली कोई भी वस्तु, आप चाहें तो पीले कपड़े ला के दे सकते हैं, वस्त्र ला के दे सकते हैं, साड़ी, जो भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब है पीली कोई भी चीज़ उन्हें आप दान में एकादशी के दिन अवश्य ही दें। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कई सारे छोटे छोटे से कार्य जो आपके नहीं हो रहे थे उन्हें भी होने में इसमें सहायता मिलेगी। आप अवश्य छोटा सा उपाय है, घर पे ही करना है, कहीं जाना नहीं है, तो ज़रूर से कोशिश कीजिए आप यह उपाय कर पाएँ। दूसरा उपाय एकादशी का है, यदि आपके घर में धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है या कोई रुपया भाग गया है, या तो धन आता है पर अनावश्यक खर्च हो जाता है, रुकता ही नहीं है, कितना आता है पर पता ही नहीं चलता, सारा धन खर्च हो जाता है, धन की हानि हो जाती है, तो आप एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करें। क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। हो सके तो गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। गंगा जल मिलाने के बाद उसमें 7 बेलपत्री आपको उसी जल के कलश में डाल लेनी है। डालने के पश्चात आपको जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर। मंदिर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले नंदी महाराज के आपके दर्शन होंगे ना, तो सबसे पहले आप नंदी महाराज के उठे हुए चरण पर जो जल है जिसमें आपने 7 बेलपत्री डाल के रखी है, उस जल को नंदी महाराज के उठे हुए पैर पे आपको समर्पित कर देना है। पूरा जल नंदी महाराज के पैर पे समर्पित कर दीजिए। बेलपत्री समर्पित नहीं करनी है। बेलपत्री को आपको ले जाना है महादेव के मंदिर। अब मंदिर जाके एक एक करके सारी बेलपत्री एक साथ इकट्ठा नहीं समर्पित करनी है आपको, एक एक करके बेलपत्री भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस इतना छोटा सा उपाय है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है उसके धन की समस्या दूर होती है। कोई रुपया खाकर भाग गया था तो वह अपने खुद आपके पैसे लौटा देगा, घर में धन रुकने लगेगा, रुपये पैसे की दिक्कत दूर होगी। अवश्य ही कीजिएगा, एकादशी का उपाय है। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तीसरा उपाय है एकादशी का कि आप रोज़ ही जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। मंदिर तो हम रोज़ ही जाते हैं, पर एकादशी के दिन जब आप मंदिर जाएं तो जब आप जल समर्पित करें भोलेनाथ को, तो आपको 3 बार मुख से बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा।
स्वधा माता पार्वती जी की नानी है और स्वधा का नाम लेकर जो भी जल चढ़ाता है उसके समस्त प्रकार के दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प, सारे दोष मात्र स्वधा उपाय करने से, स्वधा का नाम लेकर जल समर्पित करने से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। दूसरा स्वधा का उपाय इसी प्रकार है कि आपको इसमें जल नहीं, केवल एक चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और उसको भी स्वधा नाम से समर्पित कर देना है। केवल एक चावल का दाना भी यदि स्वधा नाम लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दिया जाता है तो उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं, अर्थात पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, जो भी दोष है कुंडली में, भाग्य में, कितने भी दोष होते हैं ना, वो केवल स्वधा नाम लेने से ही दूर हो जाते हैं। यह केवल एकादशी के दिन ही किए जाते हैं। स्वधा नाम के उपाय अवश्य ही कीजिएगा। कुछ ना कर सकें तो पीली वस्तु अपने बड़ों को अवश्य ही दें, चाहे तो आप पीला पुष्प दे दें, कोई भी घर में रखी हुई पीली चीज़ आप दें, कुछ नहीं है तो चने की दाल ही दे दें, पर पीली वस्तु आप अवश्य ही बड़ों को गिफ्ट में ज़रूर दें। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप अवश्य ही पूछिएगा। सवाल नहीं है आपके मन में तब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।